दोस्तों, आज भी सूरज डूब गया लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका क्योंकि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान जो मामलात हैं वो किसी भी नतीजा खेज मरहले पर नहीं पहुंच सके हैं। कोई कहता है कि मंडे तक फैसला हो जाना था, आज मंडे भी गुजर गया। अब कोई नई बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि 5 दिसंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का और बाकायदा तौर पर इसके वेन्यूज़ का ऐलान हो जाएगा। वो 5 दिसंबर भी आने को है क्योंकि आज 2 दिसंबर हो गई है और 2 दिसंबर के बाद 5 दिसंबर में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो आईसीसी मीटिंग अटेंड भी करके आए और दुबई में वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने मुलाकातें भी की। उन मुलाकातों का नतीजा क्या निकला ये उन्होंने आकर पाकिस्तान में किसी जगह पर मीडिया में इस बात का इजहार नहीं किया। क्या वजह है इसके पीछे? बहुत सारे महरक़ात समझ में आते हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कोई अल्फाज ऐसे मुंह से अदा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुस्तकबिल में आईसीसी की सतह पर या बीसीसीआई की सतह पर पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े या मुश्किलात से दो चार होना पड़े। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शतरंज की जो बिसाख होती है उस पर जो चाल चली है उस चाल के मुताबिक भारत और आईसीसी बुरी तरह फंस चुके हैं। वो इस तरह भी आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है और इस मुश्किल को हल करने के लिए अब या तो बीसीसीआई को इस बात को तस्लीम करना होगा कि उनकी टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी या फिर आईसीसी को ऐसा फैसला करना होगा जिसके तहत मुस्तकबिल में भारत में होने वाले इवेंट्स में भी पाकिस्तान टीम वहां पर शिरकत नहीं करेगी। अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को या आईसीसी को इतना ही ज़्यादा मान है अपने आप पर तो फिर वो ऐसा फैसला करे जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो, जिससे क्रिकेट की जीत हो। ना कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि ऐसा फैसला हो जिससे पाकिस्तान की जीत हो या पाकिस्तान क्रिकेट की जीत हो। देखें, आखिरकार हमें ऐसे फैसले पर पहुंचना पड़ेगा कि जिससे क्रिकेट की जीत हो और क्रिकेट की जीत उसी सूरत में हो सकती है जब हम बराबरी की सतह पर फैसले करेंगे। भारतीय टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान टीम को भी उतना ही हक हासिल है कि वो भारत में जो होने वाले इवेंट्स में अदम शिरकत का इजहार करे या वो भी वहाँ पर मुतालबा करे कि वो भी अपने मैचेस भारत की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ये तो बिल्कुल बराबरी की सतह पर ये फैसला होना चाहिए। अगर इस पर भी कोई दूसरा फैसला होता है दो कि भारतीय टीम तो पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगी और पाकिस्तान टीम भारत में जाकर खेलेगी, ये दोहरा मेयार होगा। इस दोहरे मेयार के लिए आज सुबह मैं अपने टीवी चैनल पर भी बैठा गुफ्तगू कर रहा था और भारत के सहाफ़ी चंद्रशेखर वहाँ पर हमारे साथ ऑनलाइन थे तो उन्होंने भी, वो हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं। चंद्रशेखर की एक जो सबसे मुस्बत बात है पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने कहा है कि कभी ना कभी तो पाकिस्तान को इस बात पर स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने हक के लिए लेना पड़ेगा, किसी के लिए नहीं लेना पड़ेगा। मैं उनकी बात से 100% मुतफिक हूँ। और इस मरतबा जो मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी, वज़ीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, उन्होंने जो स्टांस लिया है अगर वो इस पर कायम रहते हैं, देखें पूरी कौम कि आप दिल जीत लेंगे अगर आप इसी स्टांस पर कायम रहते हैं और भारत नहीं आता, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलता है और आपकी शराइत मानता है कि आप भी न्यूट्रल वेन्यू पर मुस्तकबिल में खेलेंगे, तो फिर या भारत इस हवाले से भाग जाता है और चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुस्तकबिल है उसको दांव पे लगा देता है, तो फिर क्या होगा? पूरी कौम आपके साथ, मोहसिन नकवी आपके पीछे खड़ी होगी, आपके फैसलों को ऑन करेंगी। अगर यहाँ पर आप कहते हैं कि अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए उसके बाद फिर मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे, फिर ऐसा नहीं होगा कि कौम आपके लिए ये कहे कि आपने दुरुस्त फैसला किया है। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की साख को बहाल करने के लिए
कि हम अपने असूलों पर बात करें कि जब हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर खेलता है, न्यूजीलैंड आकर खेलता है, इंग्लैंड आकर खेलता है, जनूबी अफ्रीका आकर यहाँ पर खेलती है, वेस्ट इंडीज़ टीम यहाँ पर आकर खेलती है, श्रीलंका की टीम यहाँ पर आकर खेलती है, बांग्लादेश टीम आकर यहाँ पर खेलती है, 7-8 ममालिक की टीमें पाकिस्तान आकर टेस्ट, वनडे, T20 ये मैचेस खेल सकती हैं। तो सिर्फ मासवाए भारत के तो कोई टीम दूसरी ऐसा ले तो लाल से काम नहीं लेती। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गो के भारत में इस वक्त इंतहा पसंद हुकूमत है और उस हुकूमत की वजह से तो इससे आईसीसी को भी अपने ब्रॉडकास्टर से मिलने वाले जो फाइनेंशियल मॉडल है उसमें भी कमी करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक ब्रॉडकास्टर अपनी दी हुई बोली पर के मुताबिक अपने इश्तिहारात, अपनी एडवर्टाइजमेंट ना हासिल कर सका तो फिर उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी की जो बिड के हवाले से जितनी अमाउंट बनती है वो आईसीसी को अदा करे। बहरहाल ये बहुत सारे मामलात उलझाव का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान के वेन्यूज़ जो हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए मेज़बानी के लिए तैयार हैं और बहुत हद तक ये तमाम जो हमारे वेन्यूज़ हैं, ग्राउंड्स तो ऑलरेडी विकटें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो साइड का है, शायकीन क्रिकेट के बैठने की जगह है, वो भी अपग्रेड हो चुकी है और क्योंकि 31 दिसंबर से पहले पहले ये काम मुकम्मल होना है और काफ़ी हद तक आप लोगों को कज़ाफ़ी स्टेडियम की नई लुक आइंदा 8 से 10 रोज़ में देखने को मिल जाएगी और जिसके बाद सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी रह जाएगा। और जिस तरह 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है तो वो भी जो काम है उसको निपटाना को मुश्किल नहीं हो जाएगा। बहरकैफ यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैं बताना चाहता था कि डेडलॉक जो है चैम्पियंस ट्रॉफी का वो बरकरार है। किसी की हार किसी की जीत नहीं होगी। अगर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलता है तो पाकिस्तान को भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए रजामंद हो जाता है तो ये क्रिकेट की जीत होगी। इससे दोनों ममालिक के दरमियान जो सख्त फ़िज़ा बनी हुई है वो भी उसको के भी नरम होने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन, जिस तरह जे शाह ने आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभाला है तो उम्मीद ये है कि अब वो, क्योंकि वो उम्र के जिस हिस्से में हैं, ये 35-40 साल की उम्र तक जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जे शाह ने जिस तरह आईपीएल को प्रमोट किया, जिस तरह बीसीसीआई को, अब आईसीसी की सतह पर भी आईसीसी को उतना ही ज़्यादा मजबूत करेंगे और जिस तरह के इक़दाम उन्होंने भारतीय क्रिकेट की मजबूती के लिए किए, इसी तरह अब आईसीसी को मजबूत बनाने के लिए उसमें बेहतरीन क्रिकेट की जो सरगर्मियां हैं वो पैदा करने के लिए वो यहाँ पर भी अपनी सलाहियतों का इज़हार करेंगे। और उम्मीद तो यही है, लेकिन देखना यह होगा कि उनके अब आइंदा आने वाला उनका लाएअमल क्या होगा, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तक की मेरी वीडियो इतनी है। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ, बल्कि जब तक चैम्पियंस ट्रॉफी का मसला हल नहीं होता हम आपके साथ टच रहेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।